वो पाकिस्तानी जो है 30 पाकिस्तानी हांगकांग से वहाँ पे गए थे एमिरेट से, तो उनको कोरोना था। मगर हमारे लिए तशवीशनाक खबर इसलिए भी है कि हमारा यूएई पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारी जो है 4.5 बिलियन के सालाना तरसीलात वहाँ से आती हैं, और ये सऊदी अरेबिया के $2 बिलियन मांगने के बाद ये वाक़या हुआ, तो इसलिए बड़ी तशवीशनाक उस पर है हमारे साथ। क्योंकि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी जो हैं मौलाना ताहिर यशवी साहब मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि मैं अपना एनालिसिस दूं उनसे पूछ लेते हैं। जी मौलाना ताहिर यशवी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लेता हूं कि हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि आप मुआविन खसूसी लगे तो हमारी बड़ी बेहतराई आएगी ये यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात में, मगर वो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उसके बाद उन्होंने आपके लगाने के बाद जो है $2 बिलियन भी मांग लिए। अब यूएई से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हमें तकलीफ ये है कि 7-8 मुल्कों को तो उन्होंने डी बार किया है कि उनको वीज़ा है, उसमें इंडिया नहीं है मगर पाकिस्तान है। हालांकि इंडिया में कोरोना हमारे से भी ज़्यादा बुरा है, जिससे शक हमें पड़ जाता है कि शायद कोई ज़्यादा वजह है, कोई और मसला है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी और राउत खिलाफा साहब का भी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी आज ही यूएई में मेरे कोई एक अजीज थे, वो भी एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे, तो कोई उनका मसला हुआ तो वहाँ के जिम्मेदारों से बात हुई। एक तो कोरोना का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ लिबार्ट्रीज जो हैं वो जब वो चेकअप करती हैं, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, तो मुझे इसका अंदाजा हुआ है कि आपके यहाँ जो 2-3 बड़े इदारे हैं जो लिबार्ट्रीज हैं, वो जो टेस्ट रिपोर्ट है उनकी वो बड़ी अजीबोगरीब है। एक पॉजिटिव देता है, दूसरा नेगेटिव देता है, और मैं जाती तौर पर इसका शिकार हुआ हूँ, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ। तो एक तो प्रॉब्लम ये आई कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ऐलान कर दिया तो जो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे उनके वहां पर कोरोना टेस्ट जो थे वो अगर नहीं आए यानी पॉजिटिव आ गए या कोई ऐसे आसार आ गए कोरोना के, तो उनको उन्होंने एंट्री नहीं दी। लेकिन कुछ लोगों को आज भी उन्होंने एंट्री दी है, और आज भी कुछ लोग दोपहर के वक्त जो है वो दुबई एयरपोर्ट से पाकिस्तानी जो है वो दाखिल हुए हैं। इसलिए इसको किसी वो जो है ना उससे ना जोड़ा जाए, और ना ही मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि मेरा ख्याल है आने वाला वक्त बता देगा कि हमारे इस वक्त सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर जो इस्लामी ममालिक अरब ममालिक हैं उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं मुस्तकबिल में हल करवाएंगे। हमारा अपना जो मसला है खास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ, आप कह रहे हैं कि बेहतर होने जा रहे हैं, मगर उन्होंने पहले 1 बिलियन मांगा, अब दूसरे बिलियन का भी वो मांग रहे हैं। तो बाद में जो वो डिफर्ड पेमेंट है वो भी ऑयल की फैसिलिटी का उसका रिन्यूअल नहीं हो रहा, तो कोई अमली तौर पे तो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। मेरा ख्याल है आमिर साहब के बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, वो वक्त और हालात के मुताबिक इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगी। आजकल बुरे दिन है, आजकल ही शेयर कर लें। कोरोना का मौसम है और लोगों को अच्छी खबरें चाहिए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी खबरें हैं, और मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो कुछ ये अफवाह साजी हो रही है इस तरह नहीं है। सऊदी अरब के साथ भी, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी, दीगर अरब इस्लामी ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात में ये गारंटी से कह सकता हूं कि पिछले 3 सालों से कहीं बेहतर हुए हैं और होने जा रहे हैं। अच्छा सर जी, ये बताइए लोग जो मौलाना साहब, मैं थोड़ा सा आपसे आपने अच्छे तरीके से अपना दिया वो लास्ट आपसे क्वेश्चन, लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना की वजह से यूएई ने सब कुछ किया है। वो ये समझते हैं जनाब कि अगर ये कोरोना मसला होता तो भारत में तो वहां पे जो अब तक वो उनकी डेथ हो चुकी है 1,30,000 हो चुकी है, पाकिस्तान में 7,000 है, तो उन्होंने उनको बैन नहीं किया, टूरिस्ट वीजा नहीं बैन किए, उनके आगे वर्क परमिट नहीं बैन किया। पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीजा चलो समझ नहीं आता है, ठीक है बैन कर दें, वर्क परमिट जो है वो भी इशू नहीं कर रहे, और उसमें इंडियन को उन्होंने लिस्ट में नहीं रखा, इसमें तुर्की लिस्ट में रखा है, उन्होंने यमन रखा है, पाकिस्तान। अब ये पूरा एक यहाँ पे कैंप है कि जिसको सऊदीज और यूएई जो है पाकिस्तान, तुर्की और उसका यमन वगैरह जो या ईरान कह लें, इनको पसंद नहीं करते, ये तो उस कैंप में उन्होंने डाल दिया, फिर इंडिया को उन्होंने नहीं डाला उसमें, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि ये कोरोना से रिलेटेड है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात की इसलिए तायीद नहीं कर सकता कि मैं थोड़े से
हालात जानता हूं और मैं ये बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि हमारे इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात हैं वो पिछले 10 सालों से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। आज ही बैन किया मौलाना साहब उन्होंने। अब ये आज कई पाकिस्तानी सीधी बात करें, टाइम कोरोना का इशू है और कोई मुत्तहिदा अरब अमारात वो फिर इंडिया पे क्यों नहीं आया सर? इंडिया पे क्यों नहीं आया? इंडिया में दीगर ज्यादा ममालिक हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये हमारे ऊपर भी खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करें, जल्दी खत्म हो जाएगा। और दूसरा लास्टली आपके आने के बाद ही $2 अरब मांग लिया सऊदी ने सर, कम से कम उन्हें कहना था। मैं इमरान खान साहब का नुमाइंदा खसूसी हूँ और जब ममालिक के ताल्लुकात होते हैं वो 2 मुल्कों के ताल्लुकात हैं। ठीक है। मुझे कोई इसलिए तो उन्होंने नहीं बनाया कि सऊदी अरब या कोई और अरब मुल्क जो है वो 2 अरब माफ कर देगा। तो आसरा साहब, ठीक है, मुल्कों के ताल्लुकात हैं, इंशाअल्लाह ये मजबूत है, मजबूत रहेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने प्रोग्राम दिया है।